नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। बिहार का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प हो रहा है। एक तरफ नीतीश को अपनी सत्ता बचाने का संघर्ष करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी को इस सत्ता के संघर्ष में नीतीश के बराबर या नीतीश से ऊपर दिखने की कोशिशें हैं। दूसरी तरफ सत्ता के लिए छटपटा रहे लालू के बेटे तेजस्वी यादव इस बार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। फिर चाहे घोषणाएं हों या फिर वादे, उसमें वो चूक नहीं रहे। अखिलेश यादव बिहार चुनाव में 26 रैलियां कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ 20-22 रैलियां कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, गृह मंत्री कर रहे हैं, रक्षा मंत्री कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रही हैं। इतना ही नहीं, मायावती भी लखनऊ छोड़कर बिहार पहुंची और जनसभा को संबोधित किया। मायावती के जाने के बाद आकाश आनंद लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और आज जब अंतिम दिन है तो हर तरफ आखिरी बार पूरा जोर लगाने की कोशिशें नजर आती हैं। आकाश आनंद भी आज बिहार चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन रामगढ़ पहुंचे। यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। एक बात तो साफ तौर से समझी जा सकती है कि बिहार में जिस तरह इस बार बीएसपी चुनाव लड़ रही है, वो दो चीजों का बड़ा ख्याल रख रही है। पहली चीज ये कि मुसलमान दलित का कॉम्बिनेशन बना रहे। इस कॉम्बिनेशन का फायदा बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी आने वाले वक्त में मिलेगा। दूसरी बात, आकाश आनंद, रामजी गौतम जैसे नेताओं का ये बिहार चुनाव लिटमस टेस्ट है। उनमें कितनी प्रतिभा है, किस तरीके से वो चुनाव को मैनेज कर रहे हैं, प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ा मौका अपने आप को साबित करने का है। असदुद्दीन ओवैसी से इस बार बहुजन समाज पार्टी कोई गठबंधन नहीं कर रही है। पिछली बार 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें असदुद्दीन ओवैसी और मायावती ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उसका फायदा मायावती को कम और ओवैसी को ज्यादा हुआ था। सीमांचल में ओवैसी के 5 विधायक जीते थे, लेकिन इस बार मायावती या बसपा ऐसी कोई गलती नहीं कर रही। बहन जी की तरफ से सभी सीटों पर इंडिविजुअल प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने के लिए कहा गया और सभी प्रत्याशी अपना जोर लगा रहे हैं। पहले बात आकाश आनंद की और आकाश आनंद के बिहार में ताकत झोंकने की। आकाश आनंद ने भी बिहार में 5 जनसभाएं की। अपने स्वरूप के मुताबिक, अपने एग्रेशन के मुताबिक, अपनी छवि के मुताबिक आकाश आनंद को भी देखने, सुनने, उनको समझने के लिए लोगों की भारी भीड़ उनकी जनसभाओं में पहुंच रही। नेता वहां पर जो चुनाव लड़ रहे हैं बसपा के बैनर पर, ज्यादातर नेता नए हैं जिनको मौका दिया जा रहा है। लिहाजा ऐसा भी कुछ नहीं है वहां पर कि कोई बहुत बड़ा सीनियर लीडर हो और उसके लिए आकाश आनंद जाए तो वहां पर दूसरी तरह की फिजा बने। यहां पर आकाश आनंद की वजह से ही प्रत्याशी का एक बड़ा मनोबल बढ़ रहा है। लोग भी मायावती के बाद आकाश आनंद को पहचानते हैं। जनसभाओं में उनको देखने, उनको सुनने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। यह आकाश आनंद के लिए भी बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है। प्रत्याशी को या वहां के लोकल नेता को आकाश आनंद को जनता के बीच इंट्रोड्यूस नहीं कराना पड़ रहा। उन्हें यह बताना नहीं पड़ रहा कि ये आकाश आनंद हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, बहन जी के अगले उत्तराधिकारी हैं, आप इन्हें सुनिए। नहीं, मंच से सिर्फ यह अनाउंसमेंट होता है कि हमारे नेता आकाश आनंद आ चुके हैं। लोग ताली बजाते हैं, आकाश आनंद गुजरते हैं तो उनके साथ फोटो खिंचाने की कोशिश करते हैं। आकाश आनंद भी किसी को निराश नहीं करते, किसी को छिटकते नहीं। एक बड़ी फोटो पिछले 2-3 दिनों से वायरल हो रही है। एक मुस्लिम समाज की जनसभा में या मुस्लिम समाज के कार्यक्रम में आकाश आनंद पहुंचे। किसी ने कहा कि मेरी बच्ची का जन्मदिन है, तो आकाश आनंद ने कहा भाई वाह, बुलाइए अपनी बच्ची को। तो फौरन एक केक मंगाया गया। उनकी बच्ची को आकाश आनंद ने अपनी गोद में लिया और उस बच्ची के हाथों केक कटवाया गया। आकाश आनंद ने अपना हाथ पकड़कर उस बच्ची से केक काटा। यह बात सिर्फ केक काटने तक सीमित नहीं है, यह मुस्लिम समाज को एक बड़ा संदेश आकाश आनंद की तरफ से दिए जाने की है कि आकाश आनंद भी लोगों के बीच बड़ी सरलता, बड़ी सहजता से मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें अपना बनाने की कोशिश में। यानी कि मायावती के बाद आकाश आनंद ने भी अपना पूरा जोर इन चुनावों में लगाया है। वो जनता के बीच सरल दिखें, इस बात की भी उनकी पूरी कोशिशें रहती हैं।
वो जब गाड़ी से उतरते हैं तो लोगों का अभिवादन करते हैं, गले मिलते हैं, बहुत सिक्योरिटी, बहुत अलर्ट मोड पर नहीं रहते, नेता के साथ आसानी से उनका कार्यकर्ता मिल पाता है। ये उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात, सुखद बात कही जा सकती है। दूसरी एक बात और, आकाश आनंद अपनी जनसभाओं में पूरा जोर लगा रहे हैं बसपा के लिए। दीवाना एक प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के, आकाश आनंद को लोग माला पहनाने आ रहे हैं, वो वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है। आकाश आनंद ने सबसे उन मालाओं को इकट्ठा किया और उसके बाद वो मालाएं वहां पर जो प्रत्याशी थे दीवाना उनको पहना दिया। यानी कि वो जब प्रत्याशी के लिए प्रचार करने जा रहे हैं तो वो ये साबित नहीं कर रहे कि मैं बड़ा नेता हूं, मेरे आगे पीछे तुम नाचो घूमो और मैं जो हूं तुम्हारे लिए जनसभा करने आया हूं, ऐसा नहीं। बहुत कैजुअल, बहुत आसानी से उस नेता, उस प्रत्याशी के साथ आकाश आनंद कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते नजर आते हैं। ये आकाश आनंद की सरलता, उनकी सहजता उनको बड़ी लीडरशिप की तरफ बता रही है कि किस तरह वो एक बड़े नेता, एक परिपक्व नेता की तरह आगे बढ़ रहे हैं। अब इन्हें आप हाल फिलहाल के दिनों में जो घटनाएं उनके साथ घटी और मायावती ने जिस तरह उन पर एक्शन और रिएक्शन किए, उसके बाद आकाश आनंद ने अपने आप को एक बड़े मजबूत परिपक्व नेता के तौर पर दर्शाने की कोशिश की है। हालांकि जब भभुआ में मायावती आकाश आनंद के साथ जनसभा को संबोधित करने आई थी तो आकाश आनंद ने बहन जी के सामने लिखे हुए भाषण को ही पढ़ा था। आकाश आनंद भी ये चाहते थे कि बहन जी के सामने कोई चूक ना हो। हालांकि अब जब वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं तो लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ रहे, वो जनता के बीच आसानी से अपने एग्रेशन से अपनी बातों को कह रहे हैं। ये बसपा के लिए बड़ी अच्छी, बड़ी फ्रूटफुल बात बिहार में दिख रही है, बन रही है। मायावती बिहार में एक डार्क हॉर्स के तौर पर नजर आती हैं, बसपा वहां पर किंग मेकर की भूमिका में है। और मायावती ने भभुआ की रैली में भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि हमारे विधायकों की संख्या ये तय करेगी कि उसे सरकार में किसे और कैसे समर्थन करना है। यानी कि मायावती ने ये क्लियर नहीं किया कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ जाएंगी या एनडीए ब्लॉक के साथ जाएंगी। उन्होंने कहा जो सत्ता के करीब होगा उसे हम सपोर्ट करेंगे। यह भी मायावती का एक बड़ा पैंतरा आप कह सकते हैं, क्योंकि पिछले चुनावों में हमने देखा कि किस तरह एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायकों ने पार्टी छोड़कर राजद की सदस्यता ले ली, जिससे एआईएमआईएम को बड़ा नुकसान हुआ। अगर वो लोग सत्ता में जाना चाहते थे तो एआईएमआईएम की वहां पर भूमिका हो सकती थी, एआईएमआईएम के बैनर पर विधायक जा सकते थे, लेकिन विधायकों ने ओवैसी का साथ छोड़ दिया। मायावती यही चाहती हैं कि ऐसी गलती ना हो, इसलिए उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम सपोर्ट तो करेंगे लेकिन बसपा के बैनर पर, हमारे दिशा निर्देश पर, हमारी शर्तों पर। यह बात साफ तौर से मायावती ने जाहिर कर दी है कि जीत के बाद कोई विधायक अति उत्साहित ना हो, दूसरी पार्टी में जाने के लिए ज्यादा जोर ना लगाए। हम सत्ता में जरूर शामिल होंगे लेकिन हाथी पर ही सवार होकर। ये मायावती की बहुत दूर की चाल है और इसे समझा जाना जरूरी है। खैर, आकाश आनंद की जोर आजमाइशें कितना कामयाब होंगी, रामगढ़ में भी वो खूब गरजते हैं, जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का हर मौका अपनाने की कोशिश करते हैं। आकाश आनंद ने भी इस बिहार के चुनाव में अपने आप को साबित किया है। अब उनकी मेहनत कितना रंग लाएगी ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा, जब बसपा के विधायकों की गिनती होगी, संख्या बल तय होगा। इंतजार कीजिए 14 नवंबर का, लेकिन आकाश आनंद की इस मेहनत को 100 में से 100 नंबर दिए जाने चाहिए। आज की चर्चा में इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय और विचारों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।